भगा भगा के हिरण बना दिया मेरा। आज खुद यहाँ घोड़े बेच के सो रहा है। मेरे तो ना किसी को भी फिक्र ही नहीं है। माय बबीता बिल्ली, यू कम जज्जर ना, अब मिस कर रही थी ना मेरे को है? तो ये उसको नींद में बड़बड़ाने की आदत है। आज तो इस चीज का फायदा उठाया जाए। क्या पता बंद मुट्ठी खुल जाए, और जो खुल गई तो ₹1,00,000 की। करीमा दीदी किसकी? अपने पापा की। सुशीला दीदी किसकी? प्रमोद की। पुत्तू किसका? अपनी सिस्टर्स का। हाथी बाजार में दुकान किसकी? ताऊ जी की। सवाल गलत करेगी तो जवाब भी तो गलत ही मिलेगा ना। करीमा सुशीला ने जो सौंप ली वो किसकी? जगत सेठ की। बाय बबीता बिल्ली, अब तो तुम दरवाजा बंद करना खोलना भी जान गई हैं। गुड 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 है, कम क्लोजर यस। अरे ये क्या हो रहा है? अरे अपने घर का आंगन समझ रखा के, अरे मुझे पूछे बगैर ये क्या कर रहा है? ये ना गुरुजी ने कुछ सवाल पूछा है, उसका कोई जवाब अब है कि नहीं? ये सारी हॉस्पिटैलिटी के नियम बेच के खा गए हो? बेच के ना खाए भाई साहब, नंबर 2 ये बस मेरे ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। अरे मैंने कहा इनसे कि रूम में जो भी कोई ऐसी चीज हो ना इसका हथियार बन सके उसे उठा के ले जाओ। हाँ अब देखो ना, जैसे वो कांटा। अरे मैंने पिक्चरों में देखा है विलन को इससे ना ऐसे कत्ल करते हुए। हाँ ये छुरी इससे ऐसे गला काटते हुए। ये बड़बड़ा रही है चंचल। हाँ और ये नंबर 2 भाई साहब, नंबर 2 भाई साहब क्या लगा रखा है तूने? अब भाई साहब नंबर 1 की पदवी तो मैंने अपने जेठ जी को दे दी है ना। अब शादी से पहले थे भाई साहब नंबर 1, लेकिन शादी के बाद तो आप ही हो। हाँ? इसलिए भाई साहब नंबर 2। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या तेरी? ये क्या नंबर 1 नंबर 2 लगा रखा, और ये छुरी काटे को क्यों ले जाने को कहा तूने? क्या बोलने वाली है ऐसा? वो इसलिए ना भाई साहब कि जब बड़े बड़े राजे महाराजाओं को उनके साथ हुई गद्दारी की खबर मिलती थी ना, तो जो दूध खबर लेकर आता था उसी का गला कटवा देते थे। अरे राजमाता खबर के लाई है वो बता। अरे इतनी बड़ी न्यूज है ना भाई साहब नंबर 2 कि आपने सुनी भी नहीं होगी। लेकिन वो न्यूज देने से पहले मैं भाई साहब नंबर 1 से कुछ पुराना हिसाब किताब चुकता करना चाहती हूँ। अरे मेरा कौन सा पुराना हिसाब किताब है? लो आपको तो हिसाब किताब ही नहीं याद। मैं कह रही हूँ भाई साहब कुछ भी बात करने से पहले ना लिखा पढ़ी कर लेते हैं। हाँ हाँ, जब मैं शादी करके पहली बार अपने कमरे में गई थी मैंने सोचा था कि एसी वाले कमरे में आराम से पैर फैला के सोऊंगी, लेकिन वो एसी तो पहले आपके कमरे में लग चुका था। मुझे ना मेरा एसी वापस चाहिए बस। अरे तेरी सुई वहीं पर अटकी हुई क्या? महारानी एक नहीं 4 एसी लगवा दूंगा तेरे कमरे में। ये से बता कि दुकान छोरियों को दे कौन रहा है किराए पे? आपसे भी मुझे कुछ हिसाब चुकता करना है। अपना ना अंगूठा तैयार रखना, बहुत जल्दी मांगने वाली हूँ मैं। हाँ तो भाई साहब नंबर 1 क्या कह रहे थे ना? हाँ शादी के 3 महीने बाद पुत्तू के पापा ने कॉलेज की छुट्टियों में वैष्णो देवी जाने का प्लान बनाया था। वो ना हमारा हनीमून होने वाला था, लेकिन बन गया फैमिली आउटिंग। और मैं नई नवेली दुल्हन सारे रास्ते अपनी 5 साल की भतीजी गरिमा सुशीला उनको संभाल रही थी। तो ठीक है ना, बच्चे संभालने की ट्रेनिंग हो गई तेरी। क्या खा ठीक है?
मेरे हनीमून का तो उसी दिन गला घोट दिया था आपने, और आपका वो छोटा भाई तब भी गायब था, अब भी गायब है। और उसके बाद तेरी माँ ने गोंद के लड्डू भेजे थे, आधा मैं खा गया, आधे में गरिमा सुशीला खा गए। आपको तो सब याद है भाई साहब। अरे तू भूलने का आ जाती है। चल 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 चल, रोहतक में जाके तेरा हिसाब किताब क्लियर कर देता हूँ, वो एसी भी तेरे कमरे में लगा देता हूँ। सबसे पहले ये बता, गरिमा सुशीला ने किससे किराए पे दुकान ली? तो आप ना ये ना लिख के ना आप मुझे मैसेज कर देना, है ना। और जब आपने प्रॉमिस कर ही दिया है तो फिर सुनो, छोरियों ने ऐसा काम किया है ना कि हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। अरे भाई साहब, आपको नीचा दिखाने के लिए ना आपके दुश्मन से हाथ मिला लिया। अरे भाई साहब, नंबर 1, आपके कांटेलाल एंड सन्स के ठीक सामने वाली दुकान ली है छोरियों ने। जगत की दुकान? हाँ जी, ये ना तुझे नींद में उगलवा के लाई हूं मैं अभी। ये मामा जी ने ना कुछ ज्यादा ही बड़ा रिजल्ट बना लिया। यहाँ तो वो 50 किलोमीटर वाली मैराथन हो सकती है, लेकिन ये मामा जी है कहाँ? इतने शिद्दत से अगर भगवान को ढूंढ लिया होता ना तो आज हनुमान जी भी प्रकट हो जाते बाय गॉड। लेकिन ये मामा जी ने पता नहीं कहाँ है। सुन बहन, एक काम करते हैं, अंदर जाके ना चाय ऑर्डर करते, शांति से सोचते। चल। क्यों सब कुछ ना उस अग्नि की वजह से हो रहा है। वेट के कारण मामा जी शायद किसी बिल में घुसे बैठे होंगे। हर चीज के लिए बेचारी अग्नि को क्यों ब्लेम करती है? अच्छा, वो कोई बेचारा अग्नि ना है। वैसे बेचारा तो वो बेचारा डॉक्टर प्रमोद है। अब इस सब में छोटा हड्डी कहाँ से आ गया? अच्छा, क्यों? तो समझ ना करती। वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, दोस्त। फ्रेंड? अच्छा ये बता कि वो सिर्फ फ्रेंड है या फिर गुड फ्रेंड? बावड़ी हो रही है। मैं बावड़ी हो गई हूँ? हाँ बता ना, वो फ्रेंड या गुड फ्रेंड? झूठी? तुम दोनों की जरूरत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे मेरे सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिलाने की? जगत से डील करी तुम छोरियों ने। न यो बात तो अभी तक मामा जी को भी पता ना है, तो फिर पापा से किसने चुगली की? न अपने बाप को नीचा दिखाने की सड़क सर पे इतनी चढ़ गई कि दुश्मन से हाथ मिला लिया तुम छोरियों ने। राक्षस किसी का सगाना होता, जब तुमसे काम निकल जाएगा ना, वो अपने नुकीले दांत तुम्हारे गर्दन में कड़ा के खून पीना शुरू कर देगा। ना उसने खून पीने की ट्राई भी की ना पापा जी, तो उसके दांत की जगह आंत और आंत की जगह दांत लगा दूंगी मैं। तेरी पापा, असली बात तो ये है कि आपने हमारे सामने और कोई ऑप्शन ना छोड़ा। हम मजबूर हैं और हमें मजबूर किया है आपने। हाँ ना, आप तो हाथी बजा के प्रेसिडेंट हो ना पापा जी, तो आप ही दिला दो हमें कोई जगह। ना ही आप अपनी दुकान में हमें जगह दे रहे हो, ना हमें कोई और दुकान रेंट पे लेने दे रहे हो, ना हम करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ? माफी मांगने की बजाय अपने बाप पर इल्जाम लगा रही है। अपने बाप को नीचा दिखाने की और कितनी योजना बनाई तुम लोगों ने। छुरियों को इकट्ठा करके मेरे खिलाफ मोर्चा खोलोगे के? बचाओ बचाओ, इस जालिम बाप से बचाओ। पापा, हम आपको नीचा क्यों दिखाना चाहेंगे? ये आप भी अच्छे से जानते हो कि ऐसी बात ना है, फिर भी दिल दुखाने वाली बात कर ही देते हो आप। पापा, हम खुद आपकी नजरों में उठना चाहते हैं, लेकिन ये सारी बातें आप हमसे इसलिए कह रहे हो क्योंकि हम छोरियां हैं। इस बात के लिए और कितनी सजा दोगे हमें? हाँ पापा, इतना तो आप भी जानते हो कि आपकी छोरियां ना छोरों से कम ना है, तो चलाने तो ना आपकी धरोहर हमें। अरे बार बार एक ही गाना गाने की आदत हो गई तुम्हारी। कोई ना, मैं भी एक ही जवाब तुम्हें बार बार देता रहूंगा जब तक तुम्हारी मोटी खोपड़ी में ये बात घुस ना जाती। सुनो, पहली बात, मुझे पता है कांटेलाल एंड डॉटर्स तुम्हारा सपना है, अच्छा सपना है, पर जब तक सपना है तब तक ही अच्छा है, क्योंकि यह सपना
कभी सचना होगा। दूसरी बात, हत्ती बाजार में छुरिया बाल ना काटेगी और खास तौर से मेरी छुरिया सलून ना खोलेगी। और तीसरी बात, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें उस तरह कैची वापस ला दूंगा, चाहे तुम अपनी नाक ही क्यों ना रगड़ लो। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि उस गुंडे, उस जगत को उसकी दुकान वापस कर दो, समझी? सॉरी पापा, हम दुकान वापस नहीं करेंगे। हाँ पापा, या तो आप अपनी दुकान में हमें जगह दे दो, या तो हमसे जो बन पाएगा वो हम करेंगे। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें रोकने के लिए जो कुछ कर सकता हूं करूंगा। फिर अपने पापा के पास रोते हुए ना आना। तुम दोनों जिद्दी हो तो मैं भी बाप हूं तुम्हारा। यार ये चैलेंजेस खत्म ही ना हो रहे। जब से झज्जर आया है ना, तब से पापा जी ने हमारे सारे प्लान के धज्जे उड़ा दिए बाय गॉड। ना लेकिन मुझे तो समझ ना आ रहा, लेकिन पापा को बताया किसने? नहीं, ये कौन है जो हमारी टीम में होके हम पे अड़ंगी लगा रहा है? ना चांदनी रात का ना मजा डबल ट्रिपल हो जाता। गरिमा जी मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर एक गहरी सांस भर के कहती कि अग्नि यू नो ना, यू तो साक्षात गरिमा जी। ना हनुमान जी ने इतनी जल्दी सुन ली मेरी? नो ये तो वहम है मेरा पगले। गरिमा जी आप सच्ची ऊंची हो। भाई गॉड भी आपको याद कर रहा था। वैसे वो कौन सा तरीका है रोमांस करने का? तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। धोखेबाज, झूठे। गरिमा जी मैं सच बोल रहा हूँ, हनुमान जी की कसम, मैंने किसी पराई छोरी की तरफ नजर भी ना उठा के देखा ना। गरिमा जी मैं एक कन्या व्रता लड़का। इतना काफी ना है बहना, इसकी तो सुताई करनी पड़ेगी। ना तुम भी अच्छा मार लेती हो सुशीला, पर होके गया ना। तुम लोगों के घर में तो भैंस भी ना है जो मैंने भगा लियो। शांत हो जाओ, दिमाग थोड़ा ठंडा कर लो। ठंडे दिमाग से बातचीत कर लेते हैं। टॉकिंग इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। ना बात ना चीत, तेरे साथ तो कुछ भी नहीं करनी। तेरी तो शकल भी ना देखनी है मुझे। हाँ, मुझे तो पहले दिन से ही लग रहा था कि ये ट्रस्ट करने के लायक ना है। अच्छा, तुझे पता है ना कि हम अपनी शॉप के लिए मर मर के कितने जोड़ तोड़ कर रहे हैं, और तूने पापा जी के सामने हमारी चुगली कर दी कि हम जगत की शॉप रेंट पे लेना चाह रहे हैं। ना मैं ऐसा क्यों करूंगा? मन ने कौन से बेसन के लड्डू मिल रहे हैं गरिमा जी? ना झूठ बोला ना तो जबान खींच लूंगी तेरी। हमारे अलावा ये बात सिर्फ तुझे पता थी, पर तुझे लगा होगा कि ससुर जी को इम्प्रेस कर देता हूँ। ना आज तूने मेरे ट्रस्ट का टाइटैनिक सिंक कर दिया बाय गॉड। तो इसीलिए अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांध और यहाँ से निकल। कल सुबह तक दिखाई ना देना चाहिए यहाँ पे। ओ हेलो ना, मैं तुम लोगों की बात सुन रहा हूँ, इसका मतलब यो ना जो भी मुंह में आएगी बोलते जाओगे ना। गवर्नमेंट सर्वेंट हूं मैं। अभी अभी ये जो मार पिटाई की है ना तुम लोगों ने मेरे साथ, वो दोस्त था तुम लोगों का, अग्नि ना था ना। जेल में बंद कैदी से तुम लोगों की मीटिंग करवाई, दुकान दिलवाई तुम लोगों को, पर थैंक यू कहना तो दूर। शक कर रहे हो आप मुझ पे? कोई सबूत है, कोई प्रूफ कि ऐसे ही हवा में तीर छोड़ते जा रहे हो? ना मेरे प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ गरिमा जी। मैं आपको गरिमा जी, सुशीला जी कह रहा हूं और आप सीधा तू धड़क पे आ गई ना। भरोसा ही ना हो रहा मन में। तो ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय। आज के बाद अग्नि आपको ये प्यारी शक्ल कभी ना दिखाएगा। जा रहा हूं मैं, पर ये बात याद रखना गरिमा जी, मैं वो गद्दार घर का भेदी ना हूं। मैंने आपके पापा जी को कुछ ना बताया भाई गॉड। एंड आई प्रोमिस आप ना एक दिन बहुत सॉरी होंगे। अब आपके प्लान से आपके अल्फा को तो आउट ही समझो। आपके पापा, आपकी शॉप,
आपका नक चढ़ापन ये बाप को मुबारक हो। जय बजरंग बली। और हाँ, ना हरियाणा पुलिस को हल्के में मत लेना। गरिमा छोड़, जान दे, आज तो बच गया ये बाय गॉड। चल ना अपना कमिटमेंट निभा के ना मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया भाई साहब। अभी धर्मपाल भाई साहब की जिम्मेदारी है कि छोरी हाथी बाजार में दुकान ना खोल पाए। अब धर्मपाल भाई साहब की मदद करके मैंने आपकी भी मदद कर दी, तो बस अब भाई दूज का प्रॉमिस पूरा कर दो। आप एक रिटर्न गिफ्ट दे दो छोटी सी सिस्टर को। चलो, ये जो गुरुजी की फैमिली यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है ना, इस तक मैंने तेरे लिए तो किया है ना। देख, अपनी सारी ईगो को साइड में रख के मैंने गुरुजी से हाय हेलो शुरू किया। किस लिए? सिर्फ इसलिए था कि तुझे देख के तुझे मिले सालों बीत गए थे। तू यकीन नहीं मानेगी चंचल, तेरा चेहरा ना यादों में भी धुंधला धुंधला सा दिखने लग गया था। हाँ, तो उन यादों के शीशे पे कपड़ा मार के चमकाने की तो बात कर रही हूँ मैं। आप पूछोगे कैसे? वो ऐसे कि आप ना पुत्तू के पापा को यही नौकरी दे दो, तो बस मैं पुत्तू के पापा यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। न चंचल, लगता है ना इतने सालों में तूने अपनी अकल को टच भी ना किया है। इतने सालों से शिशुपाल के साथ रह रही है, तुझे अभी तक पता ना चला कि वो लक्ष्मण अपने राम जी ये गुरुजी के बगैर रह नहीं सकता। अरे भाई साहब, वो मेरे पे छोड़ दो ना, मैं देख लूंगी। आपने देखा ना कि चंचल एक बार जो कमिटमेंट कर देती है उसे पूरा करके रहती है, तो बस पुत्तू के पापा को मैं संभाल लूंगी। और याकुड़ गुरुजी? अरे तो गुरुजी पे तो एहसान चढ़ा दिया ना हमने, है? अरे उनकी छोरियों की दुकान का शटर खुलने से पहले ही बंद करवा दिया, तो एहसान तो चुकाना पड़ेगा ना। बस बदले में आप उनसे अपनी इस बहन की खुशी और उसका पति मांग लेना। धर्मपाल भाई से मना नहीं कर पाएंगे। इतनी बुद्धू ना है तू। तो मतलब ओके, हमने हाँ कर दी। अरे शुक्र है तेरा माता रानी। मतलब अब वो रोहतक की छोटी सी गली में नहीं रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे आराम से एसी वाले कमरे में ना फैल के सोऊंगी मैं तो। सच में मेरा तो ना जन्म ही सुधर गया भाई साहब। वो पंडित जी ने कहा था ना राज हो गए, आज जाके सफल हुआ है वो। हाँ गुरुजी, हाँ अच्छा जाता हूँ। ना शक करके ठीक ना किया गरिमा जी ने, ना बात बात पे मेरे को हड़का देती हैं। मैं सुन लेता हूँ, जब देखो कोई ना कोई काम दे देती हैं, मैं कर लेता हूँ। ना मैं सोचता हूँ ठीक है, होने वाले हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, पर शक ना, रिश्तों में शक अच्छी चीज ना है। अच्छे खासे सुखी संसार बर्बाद होते देखे मैंने शक के चक्कर में। चल बेटा अग्नि, अब तेरा यहाँ कोई काम ना है। ना यो तो क्या कर रहा है अग्नि? जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है ना। तेरे जाने से उस शेखर का रास्ता तो साफ हो जाएगा ना, वारे न्यारे हो जाएंगे उसके। और कहीं सीधा गरिमा जी की बाहों में फिसलता हुआ चला गया तो? ना 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 ना, प्रॉब्लम से भागना ना है, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, सच का सामना करना ही पड़ेगा ना। उस विभीषण को ढूंढना पड़ेगा जिसने जगत वाली बात को खोल के हमारी लंका ढाई है। ये बना छोड़ेगा अग्नि। सर वकील साहब से बात हो गई है धर्मपाल, और एक मीटिंग भी बुलाई गई थी हाथी बाजार में। सर्वसम्मति से यो प्रस्ताव भी पास कर दिया है कि जगत किसी को अपनी दुकान किराए पे नहीं दे सकता। वाह, ये काम तूने बहुत अच्छा किया अवतार, शुक्रिया मेरे यार। ना मना कर दिया गुरुजी छोरियों ने, दुकान वापस ना कर रही। बात है आपकी छोरी में गुरुजी, बगावत की मशाल लेके खड़ी है। पर मैंने भी अपने एक बंदे को रोहतक में कह दिया है कि वो जगत पे प्रेशर बना के दुकान ना दे। छोरियों को दुकान ना मिलेगी, आप टेंशन ना लो। अरे टेंशन कैसे ना लूं मेरे यार, मैं जानता हूं जगत को। वो जेल में बैठा बैठा मजे ले रहा है। उसे तो बाप और बेटियों को लड़वा के तमाशा देखने में गुदगुदी हो जाती है ना। वो डील कैंसिल ना करेगा। उसका इंतजार करने की वजह है अपने दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। आपका मतलब है सोने का पिंजरा? सोने का पिंजरा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.